पितृलोक से पृथ्वी लोक पर पितरों के आने का मुख्य कारण उनकी पुत्र पौत्रादि से आशा होती है कि वे उन्हें अपनी यथासंभव शक्ति के अनुसार पिंडदान प्रदान करें एवं प्रत्येक सद्गृहस्थ का धर्म है कि स्पष्ट तिथि के अनुसार श्राद्ध अवश्य करे। यदि पितृपक्ष में परिजनों का श्राद्ध नहीं किया गया तो वे श्राप दे देते हैं और ये परिवार के सदस्यों पर अपना प्रभाव छोड़ सकता है, जिससे हानि होनी ही होनी है। अतः इस पक्ष में श्राद्ध अवश्य किया जाना चाहिए। श्राद्ध में पंचबलि की महत्ता। पितृपक्ष में ब्राह्मण भोजन और जल मिश्रित तिल से तर्पण करने जितना ही अनिवार्य पंचबलि भी है। पंचबलि का नियम कुछ इस प्रकार है। एक थाली के 5 भिन्न भिन्न भाग करके थोड़े थोड़े सभी प्रकार के भोजन को परोसकर हाथ में तिल अक्षत और पुष्प लेकर संकल्प करते समय उच्चारण करे, अद्यामुक गोत्र अमुक शर्माः बर्माहण गुप्तोः दासोः अमुक गोत्रस्य मम पितुः मातु आदि वार्षिक श्राद्धे महाल्य श्राद्धे कृतस्य पाकस्य शुद्ध्यर्थम पंचसूनाजनित दोष परिहारार्थम च पंचबलिदान करिष्ये। पंचबलि विधि इस प्रकार है। नंबर 1 गोबली पत्ते पर उ सौरभेयः सर्वहिताः पवित्राः पुण्यराशयः प्रतिगृह्णवन्तु मे ग्रासं गावस्त्रैलोक्यमातरः इदं गोभ्यो न मम। इस श्लोक का उच्चारण पश्चिम दिशा की ओर पुष्प और पत्ते को दिखाकर करें। पंचबलि का एक निहित भाग गाय को खिलाएं। नंबर 2 श्वानबलि पत्ते पर द्वौ श्वानो श्याम शुभ्लो वैवस्वत्कुलोवो ताभ्यामन्न प्रयच्छामि स्याता मेता वहिंसको इदं श्वभ्या न मम। इस श्लोक का उच्चारण कुत्तों को बलि देने के लिए करें। इस पंचबलि के समय कान में जनेऊ डालना अनिवार्य है। नंबर 3 काकबलि पृथ्वी पर उ ऐन्द्र वारुण वायव्या याम्या व नैऋतास्तथा वायसाः प्रतिगृह्णवन्तु भूमौ पिंडं मयोज्जितम् इदमन्नं वायसेभ्यो न मम। इस श्लोक का उच्चारण गौ को भूमि पर अन्न देने के लिए करें। पंचबलि का एक निहित भाग गौ के लिए छत पर रख दें। नंबर 4 देवादिबलि पत्ते पर उ देवा मनुष्याः पशवो वयांसी सिद्धाः सयक्षोर्ग दैत्य संघाः प्रेताः पिशाचास्तर्वः समस्ता ये चान्नमिच्छन्ति मया प्रदत्तम् इदमन्नं देवादिभ्यो न मम। इस श्लोक का उच्चारण देवता आदि के लिए अन्न देने के लिए होता है। पंचबलि का एक निहित भाग अग्नि के सपुर्द कर दे। नंबर 5 पिपीलिकादिबलि पत्ते पर पिलीलिकाः कीट पतंगाद्या बुभुक्षिताः कर्म निबंध बद्धाः तेषां हि तृप्त्यर्थमिदं मयान्न तेभ्यो विसृष्टं सुखिनो भवन्तु इदमन्नं पिपीलिकादिभ्यो न मम। इस श्लोक का उच्चारण चींटी आदि को बलि देने के लिए होता है। पंचबलि का एक निहित भाग चींटियों के लिए रख दें। पंचबलि देने के बाद एक थाल में खाना परोसक निम्न मंत्र का उच्चारण कर ब्राह्मणों के पैर धोकर सभी व्यंजनों का भोजन कराएं। यत्फलं कपिलादाने कार्तिक्यां ज्येष्ठ पुष्करे तत्फलम पांडव श्रेष्ठ विप्राणा पादसेचने। इसे बाद उन्हें अन्न वस्त्र और द्रव्य दक्षिणा देकर तिलक करके नमस्कार करें। तत्पश्चात नीचे लिखे वाक्य यजमान और ब्राह्मण दोनों बोले, यजमान शेषान्नेन किं कर्तव्यम। श्राद्ध में बचे अन्न का क्या करूं। ब्राह्मण इष्टः सह भोक्तव्यम। अपने इष्ट मित्रों के साथ भोजन करें। इसके बाद अपने परिवार वालों के साथ स्वयं भी भोजन करें तथा निम्न मंत्र द्वारा भगवान को नमस्कार करें। प्रमादात् कुर्वता कर्म प्रच्यवेताद्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णोः संपूर्णं स्यादिति श्रुतिः। श्राद्ध से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, मगर ये बातें श्राद्ध करने से पूर्व जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार विधि पूर्वक श्राद्ध न करने से पितृश्राप भी दे देते हैं। आज हम आपको श्राद्ध से जुड़ी कुछ विशेष बातें बता रहे हैं जो इस प्रकार हैं। श्राद्ध कर्म के नियम। नंबर 1 श्राद्ध कर्म में गाय का घी, दूध या दही काम में लेना चाहिए। यह ध्यान रखें कि गाय को बच्चा हुए 10 दिन से अधिक हो चुके हैं। 10 दिन के अंदर बछड़े को जन्म देने वाली गाय के दूध का उपयोग श्राद्ध कर्म में नहीं करना चाहिए। नंबर 2 श्राद्ध में चांदी के बर्तन का उपयोग वरदान पुण्यदायक तो है ही, राक्षसों का नाश करने वाला भी माना गया है। पितरों के लिए चांदी के बर्तन में सिर्फ पानी ही दिए जाए तो वह अक्षय तृप्तिकारक होता है।
पितरों के लिए अर्घ्य, पिंड और भोजन के बर्तन भी चांदी के हों तो और भी श्रेष्ठ माना जाता है। नंबर 3, श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन करवाते समय परोसने के बर्तन दोनों हाथों से पकड़ कर लाने चाहिए। एक हाथ से लाए गए अन्न पात्र से परोसा हुआ भोजन राक्षस छीन लेते हैं। नंबर 4, ब्राह्मण को भोजन मौन रहकर एवं व्यंजनों की प्रशंसा किए बगैर करना चाहिए, क्योंकि पितर तब तक ही भोजन ग्रहण करते हैं जब तक ब्राह्मण मौन रहकर भोजन करें। नंबर 5, जो पितृ शस्त्र आदि से मारे गए हों उनका श्राद्ध मुख्य तिथि के अतिरिक्त चतुर्दशी को भी करना चाहिए, इससे वे प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध गुप्त रूप से करना चाहिए। पिंडदान पर साधारण या नीच मनुष्यों की दृष्टि पड़ने से वह पितरों को नहीं पहुंचता। नंबर 6, श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन करवाना आवश्यक है। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण के श्राद्ध कर्म करता है उसके घर में पितर भोजन नहीं करते, श्राप देकर लौट जाते हैं। ब्राह्मणहीन श्राद्ध से मनुष्य महापापी होता है। नंबर 7, श्राद्ध में जौ, कांगनी, मटर, सरसों का उपयोग श्रेष्ठ रहता है। तिल की मात्रा अधिक होने पर श्राद्ध अक्षय हो जाता है। वास्तव में तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं। कुशा, एक प्रकार की घास, राक्षसों से बचाते हैं। नंबर 8, दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। वन, पर्वत, पुण्यतीर्थ एवं मंदिर दूसरे की भूमि नहीं माने जाते क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व नहीं माना गया है। अत इन स्थानों पर श्राद्ध किया जा सकता है। नंबर 9, चाहे मनुष्य देव कार्य में ब्राह्मण का चयन करते समय न सोचे, लेकिन पितृ कार्य में योग्य ब्राह्मण का ही चयन करना चाहिए क्योंकि श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों द्वारा ही होती है। नंबर 10, जो व्यक्ति किसी कारणवश एक ही नगर में रहने वाली अपनी बहन, जमाई और भांजे को श्राद्ध में भोजन नहीं कराता, उसके यहाँ पितर के साथ ही देवता भी अन्न ग्रहण नहीं करते। नंबर 11, श्राद्ध करते समय यदि कोई भिखारी आ जाए तो उसे आदरपूर्वक भोजन करवाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे समय में घर आए याचक को भगा देता है उसका श्राद्ध कर्म पूर्ण नहीं माना जाता और उसका फल भी नष्ट हो जाता है। नंबर 12, शुक्ल पक्ष में, रात्रि में, युग्म दिनों, एक ही दिन 2 तिथियों का योग में तथा अपने जन्मदिन पर कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार सायंकाल का समय राक्षसों के लिए होता है। यह समय सभी कार्यों के लिए निंदित है। अतः शाम के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। नंबर 13, श्राद्ध में प्रसन्न पितृगण मनुष्यों को पुत्र, धन, विद्या, आयु, आरोग्य, लौकिक सुख, मोक्ष और स्वर्ग प्रदान करते हैं। श्राद्ध के लिए शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 14, रात्रि को राक्षसी समय माना गया है। अतः रात में श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। दिन के 8वें मुहूर्त, कुत्पकाल में पितरों के लिए दिया गया दान अक्षय होता है। नंबर 15, श्राद्ध में ये चीजें होना महत्वपूर्ण है: गंगाजल, दूध, शहद, दोहित्र, कुश और तिल। केले के पत्ते पर श्राद्ध भोजन निषेध है। सोना, चांदी, कांसे, तांबे के पात्र उत्तम हैं। इनके अभाव में पत्तल उपयोग की जा सकती है। नंबर 16, तुलसी से पितृगण प्रसन्न होते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि पितृगण गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। तुलसी से पिंड की पूजा करने से पितर लोग प्रलयकाल तक संतुष्ट रहते हैं। नंबर 17, रेशमी, कंबल, ऊन, लकड़ी, तृण, पर्ण, कुश आदि के आसन श्रेष्ठ हैं। आसन में लोहा किसी भी रूप में प्रयुक्त नहीं होना चाहिए। नंबर 18, चना, मसूर, उड़द, कुल्थी, सत्तू, मूली, काला जीरा, कचनार, खीरा, काला उड़द, काला नमक, लौकी, बड़ी सरसों, काले सरसों की पत्ती और बासी, अपवित्र फल या अन्न श्राद्ध में निषेध हैं। नंबर 19, भविष्य पुराण के अनुसार श्राद्ध 12 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार हैं: 1 नित्य, 2 नैमित्तिक, 3 काम्य, 4 वृद्धि, 5 सपिंडन, 6 पार्वण, 7 गोष्ठी, 8 शुद्धर्थ, 9 कर्मांग,
10 दैविक, 11 यात्रार्थ, 12 पुष्ट्यर्थ। नंबर 20 श्राद्ध के प्रमुख अंग। तर्पण, इसमें दूध, तिल, कुशा, पुष्प, गंध मिश्रित जल पितरों को तृप्त करने हेतु दिया जाता है। श्राद्ध पक्ष में इसे नित्य करने का विधान है। भोजन व पिंड दान, पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता है। श्राद्ध करते समय चावल या जौ के पिंड दान भी किए जाते हैं। वस्त्रदान देना श्राद्ध का मुख्य लक्ष्य भी है। दक्षिणा दान यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। जब तक भोजन कराकर वस्त्र और दक्षिणा नहीं दी जाती उसका फल नहीं मिलता। नंबर 21 श्राद्ध तिथि के पूर्व ही यथाशक्ति विद्वान ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलावा दें। श्राद्ध के दिन भोजन के लिए आए ब्राह्मणों को दक्षिण दिशा में बैठाएं। नंबर 22 पितरों की पसंद का भोजन दूध, दही, घी और शहद के साथ अन्न से बनाए गए पकवान जैसे खीर आदि है। इसलिए ब्राह्मणों को ऐसे भोजन कराने का विशेष ध्यान रखें।